सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उनके पास पॉलिटिकल साइंस है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में जो कि हमेशा रिपीटेड होते हैं आपके एग्जाम में। तो ये टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं 2024 में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से समझ आ जाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाले हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो ग्रोथ हुआ था उसके जो मेन रीजंस थे वो क्या था, ये आपका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको 2023 का जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है। और देखिए जो 2023 में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि कैसा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे मॉडल पेपर आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसा हुआ डिस्कस कीजिए। व्हाट वर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो शुरुआती में जो एम्स थे और ऑब्जेक्टिव थे, उनके जो लक्ष्य थे और उनके जो ऑब्जेक्टिव थे, विचारधाराएं थी, उन पर आपको इसमें क्या 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 थे वो आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट वर द आइडियोलॉजीज बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की जो आइडियोलॉजीज थी, जो विचारधाराएं थी, उसमें क्या डिफरेंस था दोनों में, क्या क्या उनमें अलग था, वो आपको इसमें लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या था, उससे आप क्या समझते हैं। हाउ द पीपल रिएक्ट टू गांधी जीज कॉल्स फॉर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कॉल, मतलब उसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत करी थी, तो जो लोगों का क्या रिएक्शन था उस पर आपको ये लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जो है आपका व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्सेज क्या हैं और कहाँ से कौन कौन सी बातें ली गई हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वही उसी को हम कहते हैं सोर्सेज, वो आपको लिखना है। और सेकंड इसमें इसी में ही एक पार्ट है फीचर्स, इसका जो मेन फीचर्स क्या है वो क्या है वो भी आपको इसमें लिखना है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो भी मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कभी कभार ये शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन टॉप 10 जो मैंने आपको बताई, ये आपको एग्जाम में हम करके ही जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं आप। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू द सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस कीजिए जो कि सिटीजन्स को दिए गए हैं, किस और कहाँ से दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दिए गए हैं। तो जो आपको जानते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो टोटल 6 राइट है, वही आपको इसमें लिख देना है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए पॉलिटिकल साइंस में जितने भी जो पावर्स एंड फंक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी जो लास्ट में यूनिट है उसमें दे रखे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको करके जाना है। और मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से आपको करके जाना है। देखिए पावर और फंक्शंस तो बहुत ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको जो करके जाना है वो आपका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की पावर आपको देख के जानी है। सेकंड आपका क्वेश्चन मतलब डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर की पावर ऑफ फंक्शन क्या थी वो भी आपको इसमें देख के जानी है। 9th क्वेश्चन आपका है डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स और उनके फंक्शन क्या है वो भी आपको इसमें देख के जाना है। देखिए जब आप लोकसभा की पावर और फंक्शन करेंगे ना, वही आपकी राज्यसभा की पावर होगी। अगर आप लोकसभा की पावर कर देते हैं तो राज्यसभा की पावर आपकी सेम है दोनों। अगर आप एक करते हैं तो दूसरा आप खुद ब खुद आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों कई हद तक सेम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिस्कस द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भी जो पावर है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन आता है कि चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो क्या है, ये भी आपको कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि
11th क्वेश्चन कहाँ से आ गया? आपने तो टॉप 10 की बात करी थी। देखिए जैसे कि शादियों में 1 रुपये जो शगुन का रखा जाता है, वैसे मैंने इसमें टॉप 10 में एक जो क्वेश्चन है वो शगुन का रख लिया है, जो कि आपको करके जाना है। देखिए टॉप 10 क्वेश्चन तो अपने आप में है ही एक गोल्डन क्वेश्चन, लेकिन आपको एक क्वेश्चन और देख के जाना है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस वेरियस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की पावर को भी आपको देख के जाना है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ज्यूरिसडिक्शन को अक्सर ही हम पावर कह देते हैं, ठीक है, उसी को हम उनकी शक्तियाँ क्या हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट में आपको देख के जाना है, ठीक है। तो दोनों आपको देखने जाना है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो टॉप 10 मैंने आपको क्वेश्चन बताया और एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें शगुन का बताया है, ठीक है, आपको करके जाना है, ठीक है। तो यही थे आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के। तो आई होप आपको जितने भी मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बताए वो समझ आ गए हों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।